Hey everyone, welcome to my channel. In this video, I will just discuss some questions that came in CSI UGC NET from electrocyclic addition, which is a part of pericyclic reaction chapter that I started to upload video regarding your CSI UGC NET, and I just uploaded the theory part of electrocyclic addition in my previous video. You can just go and check playlist for pericyclic reaction. You will get the notes of electrocyclic addition from there. In this video, I will only discuss the question type that came in CSI NET from electrocyclic addition. So I will just start my video. First, you have to know what is electrocyclic addition. So you can go through theory part of electrocyclic addition, but in general you have to know that electrocyclic addition only occur in the condition of heat and light. Okay, so and another important note for electrocyclic addition is that for electrocyclic addition reaction there should be a conjugated bond in reaction. There should be conjugated polyene for electrocyclic addition. So you should have to take care of this point for your CSI UGC NET. Okay, so first question is ring closing type question. Okay, ring closing, like हमें सिर्फ क्वेश्चन का ये पार्ट गिवन है हमारे नेट एग्ज़ाम के लिए, और ये हमारा ऑप्शन में है. ठीक है, हमें चूज़ करना है. तो रिंग क्लोजिंग के लिए हम देखते हैं, ये 1,3 डाइन है हमारी. ठीक है, अब 1,3 डाइन है तो ये हमारे डबल बॉन्ड है, और ये आप देख सकते हैं कॉन्जुगेटेड में है, मतलब एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड. तो वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है हमारा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस टाइप से. ओके, तो अगर अब हमारा डबल बॉन्ड ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है तो हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, और वो भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन तो है क्योंकि हीट और HMU की लाइट में है, लेकिन ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन है. इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा रिंग क्लोजिंग के लिए है बॉन्ड होते हैं ना, बॉन्ड वो हमारे मूव कर जाते हैं. बॉन्ड हमारा डबल बॉन्ड ने यहाँ पे मूव किया और इस डबल बॉन्ड ने हमारे यहाँ पे मूव किया. ठीक है, ये प्लस माइनस साइन का फंडा होता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट आपको रिंग क्लोजिंग का डायरेक्ट आपको लर्न करना है तो उसके लिए डायरेक्ट ही बता रही हूँ मैं आपको. तो डबल बॉन्ड जब हमारा यहाँ पे मूव करेगा तो एक बॉन्ड हमारा यहाँ पे आ गया. ठीक है, ये बॉन्ड हमारा आ गया, ये वाला जो बॉन्ड था ये हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये हमारा रह गया, और जो ये हमारा ये बना था ये हमारा यहाँ पे आ गया बॉन्ड. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4. नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने रहे, 1 2 3 4. सेम रहे ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम ही रहे. कार्बन एटम का चेंज हुआ, सिर्फ क्या हुआ, लॉस ऑफ 1 बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड. ओके, एंड फॉर्मेशन ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड. ओके, सिर्फ यही हमारा इसमें डिफरेंस रहा. अब सेकंड देखते हैं हम. सेकंड हमारा क्वेश्चन आ गया फिर से ये. ठीक है, अब हमें सिर्फ हमारे कॉन्जुगेटेड देखना है. कॉन्जुगेटेड में हमारे हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड. अब हमें ये मूव कराने हैं, सिर्फ जहाँ डबल बॉन्ड है उसको मूव करा देंगे. ठीक है, सिंगल बॉन्ड के साइड में ये मूव करा दिया, ये हमें मूव करा दिया. HMU और हीट की कंडीशन है, तो ये मूव कराने के बाद काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहे. रिंग क्लोजिंग होगी, हमारा ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड हमारा यहाँ गया, और ये बॉन्ड यहाँ गया. तो ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे आया, इससे रिंग क्लोजिंग हो गई. रिंग क्लोजिंग हो गई, और क्या हुआ, सेम वही दो हमारे बॉन्ड बचे हैं, जहाँ की हमारा एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, और 1 पाई बॉन्ड ब्रेक एंड 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड. बस यही है रिंग क्लोजिंग का सिस्टम ही. यही है कि आपका जो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा. ठीक है, अब रिंग ओपनिंग की देखते हैं हम. ठीक है, रिंग ओपनिंग के लिए देखते हैं. रिंग ओपनिंग के लिए क्या है कि सेम जो ये क्वेश्चन है ये भी रिंग ओपनिंग के लिए दिया जा सकता है. अगर रिंग ओपनिंग के लिए इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप इसको रिवर्स में रिंग ओपनिंग ऐसे करके दिखानी है, वो तो आप इजीली समझ सकते हो कि रिंग क्लोजिंग में तो क्या हो गया,
सिग्मा बॉन्ड बन रहा है लेकिन रिंग ओपनिंग में डिफरेंट होगा, पाई बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके। तो रिंग ओपनिंग का क्वेश्चन देखो, ये हमारा रिंग ओपनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। रिंग ओपनिंग के क्वेश्चन में क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ तो तभी यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बना ना, तो ये रिंग ओपनिंग का सिस्टम है, ठीक है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन में। अब हमें स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी है इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन में, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है जो आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। आप साथ के साथ नोट्स बना लेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इजी होगा। और जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की जो नेक्स्ट वीडियो होंगी वो क्वेश्चन पे ही होंगी, क्योंकि मैंने इसका थ्योरी पार्ट आपको पहले ही से ही प्रोवाइड करवा रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अगर कोई टॉपिक नहीं है, कवर नहीं हो रखा, तो आप कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो या ईमेल भी कर सकते हो मेरे को, ठीक है। अब हमें समझना है ये टेबल अच्छे से। 4n मीन्स 4 पाई, ओके, आप ऐसे याद कर सकते हो। 4n + 2, n को हम 4 पाई n = 4 पाई भी हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। 4n + 2 तो हम इसको 6 पाई के जैसे याद कर सकते हैं। अब ये जो टेबल है आपको याद करनी है, इसी का फंडा है किसमें, स्टीरियो केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन की दिखाने में। अब याद कैसे करोगे आप, अगर आप ये वाली टेबल याद कर लेते हो, तो अगर आप ये पॉइंट्स याद कर लेते हो तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, क्योंकि ये इसका रिवर्स है, ठीक है। अब 4 पाई के लिए मैं आपको कैसे बताने जा रही हूँ, मेरी ट्रिक है ये, मैंने अपने एग्ज़ाम में यूज़ की थी। तो आपको याद करना है 4 गरम कोण, ठीक है, 4 गरम कोण, कोण को कोण से याद कर लो। कोण मीन्स जो हमारी मक्का की वो होती है ना, उसको कोण को। तो 4 गरम कोण दी लाइट में, ठीक है, इजी पॉइंट है। 4 गरम कोण दी लाइट में। तो ये आपको सिर्फ क्वेश्चन आ गया तो आपको लाइन लिख लेना है ना। आप कैसे लिख लोगे, आपको ऐसे लिख लेना है, जैसे कि आपको याद होगी तो क्या हो गया आपको याद, 4 गरम कोण दी, ठीक है, 4 गरम कोण दी लाइट में। तो याद कैसे हो गया, 4 गरम हीट, कोण रोटेशन, और लाइट में h में डी मतलब डिसरोटेशन, ठीक है, डिसरोटेशन। तो ये तो था पॉइंट जो आपको याद करना है, मैंने बताया। लेकिन इसका यूज़ कैसे होगा, हमारे जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगी इसी वीडियो में। लेकिन आपको स्टीरियो केमिस्ट्री ये क्या है, कोण और डिस, ये है कोण रोटेटरी, डिस रोटेटरी, जो कि हमारे यूज़ होंगे। और रोटेशन किसकी होती है, हमारी पी ऑर्बिटल की होगी। क्वेश्चन में जो रोटेशन होगी पी ऑर्बिटल की होती है। तो जैसे कि इसी टाइप से ये है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इन्हीं की रोटेशन इस साइड है या इस साइड है, इस टाइप से होती है, ठीक है। तो आपको ये तो याद हो जाएगा ना कि 4n के केस में, अगर 4n मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है क्वेश्चन में, तो हीट के केस में कोण रोटेटरी होगा और लाइट के केस में डिस रोटेटरी रोटेशन होगी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है 1,3-ब्यूटाडाइन और मिथाइल ग्रुप हमारे अटैच है, ठीक है। हीट की कंडीशन है, हीट या लाइट, ठीक है, हीट या लाइट। अब तक तो हम हीट और लाइट के में जस्ट क्वेश्चनिंग पढ़ रहे थे, रिंग क्लोजिंग और रिंग ओपनिंग में दोनों लाइट और हीट को दोनों को डाल के। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन आएगा ना, वो सिर्फ आएगा एक को लेके, या तो उसमें हीट होगी या हम उसमें लाइट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हीट और लाइट का यही है फंडा है कि आपको मैंने वो टेबल याद करवाई थी। तो उसमें क्या था, 4 पाई के वो याद कर लेते हैं हम, ठीक है। 4 पाई के लिए क्या था, 4 गरम कोण मतलब 4 गरम हीट, कोण दी मतलब डिस लाइट में, ठीक है, हो गया। तो आपको ये कैसे लिख लेना है, आपको 4 हीट की में और लाइट की में, कोण दी डिस, ठीक है। ये तो मैंने लिख लिया। तो 4 क्या है, 4 यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, ठीक है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमें कंडीशन क्या है, हीट है हमारी, हीट में कौन सी रोटेशन होगी, कोण। ये हमें ना भी
क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है कि हमने पूछा जाएगा कि हीट की कंडीशन है और कौन सी रोटेशन होगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ ली तो कौन रोटेशन होगी, आपको याद रखना चाहिए। तो ये कौन रोटेशन होगी, कौन रोटेशन होगी तो उसके लिए हमारी स्टीरियो क्या होगी आंसर में, वो हमें चेक करनी होती है। तो क्वेश्चन तो इस टाइप से आएगा कि ये हीट है और कौन रोटेटरी कंडीशन दे रखी है। ऑप्शन में इस टाइप के क्वेश्चंस आंसर मिलेंगे आपको अलग अलग उसमें, जैसे कि सेम प्लेन में दिखा दिया या फिर अबो द प्लेन बिलो द प्लेन दिखा दिया, लेकिन आपको करना कैसे है यही इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। 1,3-ब्यूटाडाइन है, मिथाइल ग्रुप अटैच। अब ट्रांस का और सिस का फंडा है इसमें, आपको वो देख लेना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ट्रांस हो गया। कैसे हो गया ट्रांस, देखो एक H ग्रुप यहाँ है और यहाँ पे भी H है, तो ये क्या हो गया, सेम है, ठीक है। तो ये ट्रांस हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, तो ये ट्रांस हो गया, सिस नहीं हुआ, ठीक है। सेम यहाँ पे H हम यहाँ पे डालेंगे और H यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे, तो H अपोजिट में है और ये मिथाइल साइड है, तो हमारे ये भी ट्रांस में हो गया, ठीक है। तो ये ट्रांस हमारे हो गए, ट्रांस हो गए। तो अब आपको ये पॉइंट्स याद कर लेने हैं। कॉन्फ़िगरेशन अगर ट्रांस है, ठीक है, हमारे इसमें ट्रांस हमारी कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये अब इसमें भी ट्रांस है और नीचे वाले में भी ट्रांस है मिथाइल ग्रुप में, तो ओवरऑल हमारा सिस हो गया। बस ये आपको याद रखना है, ट्रांस है, इस क्वेश्चन के लिए ओवरऑल हमारा सिस हो गया। स्टीरियो चेंज होगी सिर्फ कौन रोटेटरी मोड में, अगर कौन रोटेशन है ना, कौन रोटेटरी मोड है, इसी में स्टीरियो चेंज होगी, ना कि अगर हमारा हीट है और यहाँ पे डिस रोटेटरी है तो हमारा सेम आएगा, ठीक है। या आप बिलो द प्लेन, ऑप्शन में या तो बिलो द प्लेन दिखाए होंगे या अबो द प्लेन, दो टाइप के होंगे, सेम नहीं मिलेंगे, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अब आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है इस टाइप से, अगर हमारा सिस है तो हमारी रोटेशन होगी ओवरऑल सिस, ट्रांस है तो ओवरऑल सिस ट्रांस है तो ओवरऑल ट्रांस, और ट्रांस सिस है तो ओवरऑल ट्रांस। बस ये आपको याद करना है, आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, अब वो तो था 4 पाई के लिए, अब 6 पाई के लिए भी देख लेते हैं। 6 पाई है और 6 पाई में क्या होता है हीट की कंडीशन में, मैंने आपको क्या बताया, आपको सिर्फ देखना है हीट, ये ठीक है, और हीट है, भले ही डिस रोटेशन हमें ना दी हो, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास ही हीट है, डिस रोटेटरी तो हम यहाँ पे अपने आप से भी लिख सकते हैं, भाई हमें पता है, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कंडीशन में, हीट की कंडीशन में डिस रोटेटरी होगा। कैसे पता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, आपको ये टेबल याद करनी है, ठीक है। 4 पाई की तो हमने लिख दी, 6 पाई की लिख देंगे, अब हम क्वेश्चन सोल्व ही कर रहे हैं, तो 6 पाई की अपोजिट है डिस रोटेटरी और कॉन रोटेटरी, तो ये क्या हो गया हमारा, हीट की कंडीशन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो डिस रोटेटरी रोटेशन होगी हमारी, डिस रोटेटरी रोटेशन में, और ट्रांस है ओवरऑल सिस होगा, ठीक है, सेम प्रोडक्ट सेम साइड होंगे। तो ट्रांस कैसे है ये भी आपको देखना, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होता है, समझ में नहीं आता है। देखो यहाँ पे मिथाइल है तो H एक यहाँ पे है हमारा और एक H यहाँ पे है, इसको ऐसे यहाँ से ब्रेक करके देख लो, तो ये हमारा ओवरऑल ट्रांस है और ये भी हमारा ओवरऑल ट्रांस है, तो सिस है। तो आंसर में देखो ऐसे मिलेगा, ये तो रिंग क्लोजिंग तो कर ही दोगे आप, डबल बॉन्ड को यहाँ पे मूव कराना है, डबल बॉन्ड को यहाँ पे मूव कराना है और यहाँ पे डबल बॉन्ड को मूव कराना है, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पे पॉजिटिव, और क्योंकि यहाँ से बॉन्ड जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो ये पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा। इस टाइप से ये पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा छोड़ के आपको डायरेक्ट याद कर लो। तो ये हमारा बॉन्ड यहाँ पे मूव किया तो हमारी रिंग क्लोजिंग तो हो गई। मैंने बताया था कि अगर 6 पाई है तो कोई भी कंडीशन हो, हमारा अगर रिंग क्लोजिंग हो रही है तो एक पाई बॉन्ड लॉस होगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो वो बन गया। और हमारी जो ओवरऑल क्या है, ट्रांस है ना, तो ओवरऑल क्या आ गया, सिस आ गया, सिस आ गई तो जो हमारा आंसर होगा वो किस में होगा, सिस में होगा, मतलब दोनों साइड मिथाइल ग्रुप सेम उसमें होंगे। अबो द प्लेन है तो अबो द प्लेन, बिलो द प्लेन है, आंसर में एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो कि सेम मिलेगा, जैसे कि या तो अबो द प्लेन मिलेंगे या बिलो द प्लेन मिलेंगे, लेकिन सेम नहीं मिलेंगे कि बिलो द प्लेन भी दे रखा और अबो द, क्योंकि उसमें तो कन्फ्यूजिंग है ना, हमें तो एक ही चूज करना है। तो इस टाइप से हमारा ये हो गया। तो ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन के क्वेश्चन थे। अब आप इसी को अब
इसी को आप अपने आप से करके देखो। अपने आप से कैसे करके देखो कि आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन के जो भी प्रीवियस ईयर में पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन से जो निकल के आ रहे हैं क्वेश्चन, उसको ही प्रैक्टिस करो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो आप क्वेश्चंस की पिक लेके मेरे को सेंड कर सकते हो। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।